देखिए यह हमारा साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे जो आने वाले बोर्ड के एग्जाम है उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए साधारण भाषा में कि एक प्रेरक में धारा 20 सेकंड समय में एक समान रूप से 0 एम्पियर से 10 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो प्रेरित वोल्टता 2 वोल्ट है। तो प्रेरक का प्रेरकत्व को हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो प्रेरक का प्रेरकत्व। देखिए इसके लिए हमारा तो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एकदम साधारण भाषा में देखेंगे जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले देखिए एल हो गया, एल से हम डिनोट करते हैं इसको, तो प्रेरकत्व को, प्रेरक का जो प्रेरकत्व है उसको हम प्रेरकत्व को हम एल से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो प्रेरकत्व है उसको हम एल से डिनोट कर दिए। और जो हमारा क्या है, और हमारा जो एक समान रूप से जो 0 एम्पियर से 10 एम्पियर में परिवर्तित हो रही है, अर्थात जो धारा में परिवर्तित हो रही है, धारा में परिवर्तन को हम dt से डिनोट करते हैं, डी आई से। डी आई से हम किसको डिनोट करते हैं? तो जो धारा में परिवर्तन हो रहा है, धारा में परिवर्तन को हम डिनोट करते हैं किससे? टी आई से। वैसे ही जो dt है, dt को हम डिनोट करते हैं किससे? तो समय में परिवर्तन जो dt है, जो यहाँ पर यहाँ पर dt जो होगा, देखिए कह रहा है कि एक समान 220 सेकंड में। हाँ देखिए dt जो है dt से हम डिनोट करते हैं किससे? तो समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन को हम dt से डिनोट करते हैं। देखिए ध्यान रखें, बस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। और सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिख लिया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन पर फोकस किया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है। देखिए अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है प्रेरकत्व के ध्यान से। क्या फॉर्मूला निकलता है? तो v बराबर एल इंटू डी आई, अर्थात कि हमारा धारा में परिवर्तन बटा में dt, समय में परिवर्तन, यानी हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है। यहाँ पर हमारा 2 वोल्ट, v जो है वोल्टता है, v क्या है हमारा? यहाँ पर v से हम डिनोट कर रहे हैं किसको? वोल्टता को। जो वोल्टता है हमारा प्रश्न में, उसको हम v से डिनोट कर रहे हैं। जो हमारा जो v का मान हमारा दिया कितना है? तो v का मान हमारे यहाँ पर दे दिया है 2 वोल्ट दे दिया है। और एल प्रेरकत्व है, हमें एल का मान ही ज्ञात करना है। और टी आई, चूंकि डी आई अर्थात ये धारा में परिवर्तन हमारा कितना दे दिया है? तो 0 एम्पियर से 10 एम्पियर, यही ना दिया है, 0 एम्पियर से 10 एम्पियर। और डी डी हमारे समय में परिवर्तन कितना है? तो 20 सेकेंड समय लगा है। कितना? 20 सेकेंड। यहाँ से हमारे वोल्ट, जी का मान हम रख लेंगे कितना? 2 वोल्ट दिया है। एल का मान से हमें निकालना है प्रेरकत्व का डी आई, अर्थात की धारा में परिवर्तन हमारा कितना है? तो जब हम 10 माइनस 0 करेंगे तो हमारा धारा में परिवर्तन आएगा। अब बटा में dt का मान हमारा कितना है? तो dt का मान हमारा आ गया यहाँ पर 20, आ गया ना। dt का मान हमारा कितना है? तो 20 सेकंड समय है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे। जो 2 है डी से इधर आएगा तो 2 गुणे 20 हो जाएगा इक्वल टू एल गुणे 10 है, 10 से 0 जाएगा तो 10 ही होगा। देखिए हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, अर्थात कि जो हमारा एल अर्थात प्रेरकत्व का मान आएगा हमारा 4, 2 के 4 हेनरी आएगा। क्या आएगा? 4 हेनरी जो होगा हमारा प्रेरकत्व का मान आएगा। जो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? जो हमारा प्रेरकत्व है इसका मात्रक हमारा क्या होता है? और इसका हेनरी मात्रक होता है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है, जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो हो गया हमारा क्या हो गया? तो प्रेरकत्व। हमारा प्रेरकत्व नहीं निकाला था, तो प्रेरकत्व निकाला था, तो प्रेरकत्व का मान हमारे यहाँ पर आ गया, अर्थात एल का मान 4 हेनरी एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर आ गया है। देखिए मिला लीजिए, बहुत ही साधारण और सिंपल सा था।